सुल्तानगंज से गंगा जल कांवर में लाकर भोले बाबा पर सावन में जल चढ़ाकर उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। कभी कभी तो कम संतरों में ही अनेक लोगों के मध्य वितरण हो जाता था। एक घटना तो ऊपर दी जा चुकी है, यह कैंची धाम से संबंधित है। वृंदावन आश्रम में भी एक बार कुछ ही संतरे अनेक लोगों में बांटे गए थे। बाबा जी द्वारा वैसे चने एवं संतरों के ढेर का सपना देखना यह निश्चित कर देता है कि उसे निरोग हो जाना था, और वह हुई। यह भी उल्लेखित कर देना आवश्यक है कि सुगंधा बाबा जी के आश्रमों में वितरित होने वाले चनों और संतरों के संबंध में कुछ नहीं जानती थी, न वह बाबा जी से संबंधित किसी स्थान में, यहाँ तक कि दिल्ली के जौनापुर में ही गई है। अतः इस सपने को मनोवैज्ञानिक कहकर कोई टाल नहीं सकता। यह बाबा जी की साक्षात कृपा थी। सुगंधा ने यह भी बताया कि वह दूसरे सपने में आसमान में बहुत ऊंचे उड़ रही थी। जब श्रीमती जी को यह सपना उसने बताया तो इसका तात्पर्य न तो सुगंधा को पता था न श्रीमती जी को। मैंने कहा कि यह बाबा जी के चित्र के कारण हुआ। चित्र से सुगंधा को बहुत ऊर्जा मिली। ऊर्जा हल्की होती है और मनुष्य की आत्मा को भी अपने प्रभाव से हल्की कर देती है। हल्की वस्तु आसमान की ओर उड़ पड़ती है जैसे धुआं। मुझे भी उड़ने का अनुभव है। जब कभी मैं किसी बहुत बड़े तीर्थ में गया, रात में सपना देखा कि आसमान में उड़ रहा हूँ। कभी कभी तो तारों के मध्य उड़ने लगता हूँ। सुगंधा का उड़ना यह सिद्ध करता है कि बाबा जी के किसी भी चित्र के माध्यम से पर्याप्त ऊर्जा निःसृत होती है और वह चित्र रखने वाले को प्रभावित करती है। यह भी ध्यातव्य है कि जो व्यक्ति प्रकृति से धार्मिक है उसे इस ऊर्जा का शीघ्र और प्रभावकारी अनुभव होता है। जो सचमुच शुद्ध चित्त का है वह तो उड़ेगा ही और बहुत ऊंचाई पर उड़ेगा। सुगंधा के संबंध में श्रीमती जी के माध्यम से जो जानकारी है उसके अनुसार वह एक भक्तिमती महिला है। वह इस उम्र तक अविवाहिता है, पूरी तरह ब्रह्मचारिणी है, अखाद्य नहीं खाती, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं। दोनों शाम पूजा अवश्य करती है। कई बार मैंने पाया है कि संध्या में श्रीमती जी उससे जब फ़ोन पर बात करती होती हैं तो जैसे ही 7 बजने को आता है वह फ़ोन रखवा देती है कि मेरी आरती करने का समय हो गया है। एक बात और है, वह भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासिका है। बैद्यनाथ देवघर के पास उसका मूल स्थान है। दिल्ली तो नौकरी के सिलसिले में आई है। देवघर का ज्योतिर्लिंग पूरे देश में प्रसिद्ध है। देवघर रहने के कारण उसमें शिव भक्ति की भावना बढ़ी। वह कई बार बाबा जी के मंदिर में गई है। देवघर में
बाबा जी भगवान शिव को ही बोलते हैं। सावन के महीने में कांवरिया बाबा जी पर सुल्तानगंज से गंगा जल लाकर चढ़ाते हैं। यह दूरी पैदल तय करनी होती है। सामान्य व्यक्ति तो कम से कम 3 दिन सुल्तानगंज से देवघर पहुंचने में लगते हैं। सुगंधा ने 3-4 बार कांवर चढ़ाया है। अपनी किसी सहेली के साथ मिलकर सुल्तानगंज से गंगा जल कांवर में लाकर भोले बाबा पर सावन में जल चढ़ाकर उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम